अच्छा, कुछ दिनों पहले ना मैंने एक वीडियो अपलोड किया था इगोइज्म पे और हॉटी में क्या डिफरेंस है उस पे। तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस क्वेरीज आई थी कि इस तरह की और वीडियोस, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो हमको डिफरेंशिएट करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आज इसी तरह की एक चीज़ मैं बताती हूँ, फियर एंड फ्राइट में क्या डिफरेंस है। एलिमेंट्स फ्रॉम फियर भी रूब्रिक है, एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट भी रूब्रिक है। सो लेट मी टेल यू, फियर इज एन इमोशनल स्टेट, है ना। फियर ऑफ डॉग्स होता है, फियर ऑफ हाइट होता है, फियर ऑफ डार्क होता है ना, फियर ऑफ क्राउडेड प्लेसेस या क्लोज प्लेसेस होता है। तो एक कॉन्टिन्यूस इमोशन है जो रियल या फिर इमेजिनरी सिचुएशंस को लेकर हमारे मन में हो सकता है। बट व्हाट इज फ्राइट? फ्राइट इज अ सडन अटैक ऑफ फियर, यू कैन से लाइक दिस। इट इज अ सडन एक्सप्रेशन ऑफ द पेशेंट। जैसे मेरे पास एक पेशेंट थी जिनका, उन्होंने पहली बार जो शुगर चेक कराया ना, उनका पहली बार का ही शुगर 400 के आसपास था, ठीक है। तो शी वॉज लाइक, आई वॉज सो अफ्रेड, आई वॉज सो फ्राइटेंड कि इतना हाई शुगर कैसे हो गया अचानक से। तो वो है ना उनके लिए एक शॉक, इट इज अ काइंड ऑफ शॉक, यू कैन से, कि उनको ये शॉक जैसा लगता है कि सडनली जो चीज हुई है ना, और वो बाद में आपके अभी क्या हुआ, आया उनका शुगर। तो ये तो एक फ्राइटनिंग इवेंट उनके लिए हुआ, लेकिन उसके बाद क्या करती थी वो, कॉन्टिन्यूसली हर दूसरे तीसरे दिन शुगर चेक करवाती थी, अपने पास मशीन भी लेके आ गई। तो वो क्या होता है, फ्राइट में आपको एक बारी के लिए सडन इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग वो इम्पैक्ट नहीं रहता, उसके जो इफेक्ट रहते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। जैसे उसके बाद ट्रॉमेटाइज हो सकता है कोई पेशेंट, अगर किसी ने कुछ सडनली कोई किसी पर अटैक किया, ठीक है, मान लीजिए किसी इंसान पर किसी डॉग ने सडनली अटैक करा, या किसी जानवर ने सडनली अटैक करा, या सडनली कुछ ऐसा इंसिडेंट देख लिया जिसकी वजह से, जैसे हम वो बोलते हैं ना पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो ये कोई फ्राइटनिंग इवेंट आपके साथ हुआ, और उस इवेंट के बाद आपको उसको लेकर डर बैठ गया है मन में, ठीक है। वो पैनिक अटैक्स में क्रिएट हो सकता है, वो स्ट्रेस में क्रिएट हो सकता है, वो एंजाइटी में भी क्रिएट हो सकता है। जैसे इस पेशेंट को बार बार आदत पड़ गई, अब वो हर चीज कॉशियस, ये भी नहीं खाऊंगी, वो भी नहीं खाऊंगी, अपना पूरा डाइटिशियन के पास गई, लिस्ट बनवाया, वॉकिंग करना स्टार्ट करा, ये सब। तो कॉशियस भी हो गई, उसको एंजाइटी अबाउट हेल्थ भी आ गया, और उसको लाइट डिजायर भी आ गया कि बार बार मुझे चेक करना है, मेरे को देखना है कि कैसा मेरा शुगर कैसा चल रहा है। सो यू कैन रिलेट इट विद दिस कि मुझे फलानी चीज से डर लगता है और मैं अचानक से डर गई। तो दीज आर द टू थिंग्स, फियर एंड फ्राइट, डिफरेंस बिटवीन द टू। और दोनों के एलिमेंट्स अलग अलग हैं, दोनों की मेडिसिन भी काफी अलग अलग हैं। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज विद दिस, ओके। एंड देयर इज ऑल्सो अ थिंग, एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट विद फियर। फ्राइट तो एक बार हुआ, ठीक है, उसको एक बार अचानक डर लगा, फिर उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस आए, जो उसकी फॉलोअप में चीजें हुई, उसके बाद उसको उस चीज से फियर एक डेवलप हो गया। जैसे मान लो मैं रास्ते में जा रही थी, मुझे डॉग ने सडनली बाग कर दिया, या अटैक कर दिया, या काट दिया। तो अब मुझे क्या है, फ्राइट तो हुआ ही, लेकिन फियर भी डेवलप हो गया उस चीज का। अब जैसे मान लीजिए मैं किसी बस में जा रही थी और वो बस का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, ऐसा हुआ, तो मुझे अब क्या होगा, फ्राइट तो हुआ ही उस चीज की, सडनली क्या हो गया ये, लेकिन अब एक फियर भी मेरे अंदर डेवलप हो चुका है। तो एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट विद फियर, यू कैन ऑल्सो टेक लाइक दिस। सो अगर कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, यू कैन कमेंट।